आदरणीय श्री रोशन लाल जी आईएएस, श्री एस ढिल्लों जी आईएएस, मैडम कमला सैनी जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण और प्यारे बच्चों, आज जिस धरती पर हम बैठे हैं श्री कृष्ण की धरती है वो, और जो कृष्ण जी संकल्प ले लिया करते हैं उसको पूरा किया करते। तो ऐसे ही हमारे रोशन लाल जी हैं जो संकल्प ले लेते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। और इन्होंने संकल्प लिया हुआ है प्रतिबद्ध प्रयास संस्था के माध्यम से रोड सेफ्टी का, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट का और कम्युनल हार्मनी का, जो आज के समय में हमारी सबसे बड़ी ज़रूरतें हैं। जैसा सर ने कहा कि कोई पेड़ काटता है तो मुझे बहुत दुख लगता है। आप देखिए कि पेड़ कितने सालों में बड़ा होता है और हम एक कुल्हाड़ी मार के उसको काट देते हैं। 25, 30, 50 साल तक पेड़ बढ़ता है और उसको हम 2 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए इतना पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है। अब देखिए कितना स्मॉग यहाँ आसपास, क्योंकि पराली जल रही है आजकल, किसान मानते भी नहीं लेकिन वो करें भी क्या उसका। तो वो स्मॉग और सब कुछ मिलकर के हमारे पर्यावरण को बहुत प्रदूषित कर रहे हैं। और आगे दिवाली आने वाली है तो आप देखिए कि अभी से इतना स्मॉग है हमारे आसमान में, तो आगे क्या बनेगा। दिवाली के बाद जब सारी दुनिया पटाखे चलाती है, चाहे ग्रीन पटाखे हों चाहे कोई भी हों, तो हम सब लोग यहाँ से संकल्प ले लेते हैं कि पटाखे नहीं चलाएंगे, लेकिन ज़रूर हम जा कर के अनार, फुलझड़ी और सब कुछ चलाते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारे अपने घर में इतना प्रदूषण हो रहा है। तो बाकी जगह जहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ अगर पटाखे चलें तो वहाँ क्या हाल होता होगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगी सर की संस्था की तरफ से भी कि आप सब लोग इसमें सहयोग करें ताकि पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो। और जैसे सर ने कहा वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है हमारे यहाँ, और कुरुक्षेत्र तो उसके लिए बिल्कुल माना जाता है। यहाँ अभी थोड़े दिन में दिवाली के बाद गीता जयंती के समारोह शुरू होंगे। उसमें देखिए कौन कौन से शहर से, कौन कौन सी स्टेट से लोग आकर के यहाँ ठहरते हैं। इतनी धर्मशालाएं यहाँ बनी हुई हैं कि मेरा ख्याल किसी हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं होंगी जितनी यहाँ हैं। पर वो सब एक जाट भवन है, एक सैनी भवन है, एक जो भी नाम रखे हुए हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी संस्थाएं बनाई हुई हैं। मुझे लगता है जितनी यहाँ है उतनी शायद और किसी शहर में नहीं होगी, लेकिन वो सब लोग चाहे कोई भी आकर के रुके, उनकी धर्मशाला संस्था जो भी कह लीजिए उसे, उसमें किसी को भी मनाही नहीं है आने की, चाहे वो जाट भवन है चाहे वो कोई दूसरा भवन है, उसमें सब जातियों के लोग आकर के रुक सकते हैं और वो सबकी उतनी ही सेवा करते हैं जितनी कोई अपने घर आए मेहमान की करता है। और उनका जैसे लंगर का सिस्टम है वो तो पूरा पूरा दिन चलता रहता है। क्योंकि मैं यहाँ पहले एज एडीसी रही हूँ और केडीबी में जब मैं यहाँ 1.5 साल के करीब मेरी पोस्टिंग थी, तो मैंने तब इन संस्थाओं के बारे में जाना कि ये हमारे जो गीता जयंती में मेहमान कलाकार जो भी बाहर से आते हैं या जो दुकानें लगाने के लिए जो लोग आते हैं, उन सबको भी हम इन्हीं धर्मशालाओं में ठहराते थे। क्योंकि केडीबी के पास अपना इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो सबको ठहरा सके, तो वो सब लोगों को हम इन्हीं में एडजस्ट करते थे। तो जो आज सर ने बताया कि बच्चों की प्रतिभा सम्मान समारोह भी है, मैं उन सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सर के प्रयासों से अच्छे से अच्छा पढ़ाई करें वो, और जिन्होंने टॉप किया है स्कूल में या बोर्ड में स्टेट की परीक्षाओं में, उन सबको मैं बहुत बधाई देती हूँ। और आप आगे भी इसी तरह अपना प्रयास करते रहें, तभी आप आगे जीवन में सफल हो पाएंगे। और सर के आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। 2 महानुभाव यहाँ बैठे हुए हैं, मैं तो उनके आगे बिल्कुल एक छोटी सी अधिकारी हूँ।
लेकिन मैंने दोनों सर के साथ काम किया और मैंने दोनों से बहुत कुछ सीखा है। रोशन लाल जी तो हमारे डीसी थे हिसार में। तो एक दिन शाम को फ़ोन आया कि डीसी साहब ने आपको बुलाया रात को 10:30 बजे। तो मैंने कहा 10:30 बजे? मैं कहा सुबह 10:30 बजे बुलाया होगा इनके पीए को। मैंने कहा जी नहीं, 10:30 बजे आपको फाइलें डिस्कस करने के लिए बुलाया है। तो सर जब बिल्कुल फ्री माइंड हो जाते थे अपना हैंडबॉल खेल करके और सब चीज़ों से, तब सर फाइलें निकालनी शुरू करते थे और रात के चाहे 2-3 बज जाएं ये अपनी फाइलें डेली की डेली क्लियर करते थे। और ढिल्लो साहब के साथ भी मैंने एज सीए हुडा काम किया है। तो जैसा सर ने कहा कि प्लास्टिक वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा है और सिंगल यूज़ प्लास्टिक सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, जिसमें शादियों में देखा थर्मोकोल की प्लेट्स हैं, फ्रूट खाते हैं, कोई हलवा खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जितना एक शादी में वेस्ट निकलता है उससे तो मतलब समझ लीजिए कि पूरा शहर उतना प्रदूषित होता है। और अब देखिए आगे शादी में कोई ना स्टील की प्लेट रखता है, ना कोई कांच की रखता है, ना कोई दूसरी क्रॉकरी रखता है, सब लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक की यूज़ करते हैं उसमें। तो हमें इससे भी बचना चाहिए। ये भी पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत ही बड़ा कारण है। और बच्चों को मैं यही कहूँगी कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्लेग्राउंड में खेलें। अब प्लेग्राउंड में खेलना बच्चों का बंद हो गया। जब से कोरोना हुआ तो सब लोगों ने अपना मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि तब की ज़रूरत ही यही थी कि हम ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो और कोई चारा ही नहीं था हमारे पास। लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो आप अपना, लेकिन सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दूर रहें जब तक आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो अफवाह होती हैं। और कुछ बच्चों ने अभी जैसे हरियाणा सरकार में टैबलेट्स दिए थे स्कूल में बच्चों को, उन्होंने अपने पासवर्ड क्रैक करा लिए उससे, और वो उल्टी सीधी जो उनके योग्य सामग्री नहीं थी वो भी उन्होंने देखना शुरू कर दिया। तो उन बच्चों से हरियाणा सरकार ने वापस भी लिए और उनके पेरेंट्स को चेतावनी भी दी है। तो आप सब लोगों के पास भी शायद होंगे टैबलेट्स, तो अपने टैबलेट्स या मोबाइल जो भी हैं आप उनका अच्छे से प्रयोग करें। जैसा सर ने कहा कि बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं हर रोज़ सड़क पे, हमारी गलती की वजह से नहीं होती, लेकिन कोई रॉन्ग साइड चल के आ रहा है, आपको दिखाई नहीं दिया कि वो किस साइड से निकल के आ गया। अभी भी मैं आते हुए देख रही थी 4-5 मोटरसाइकिल वाले लड़के रॉन्ग साइड चले जा रहे हैं। भाई सड़क से उधर से घूम के आ जाओगे तो क्या दिक्कत है उसमें, लेकिन नहीं समझते उस बात को। और एक उनकी छोटी सी गलती होती है लेकिन पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है, चाहे माँ हो, भाई हो, चाहे बीवी हो, बच्चे हों। तो हमें सर की जो संस्था है इस पे भी ज़रूर काम करेगी ताकि लोगों को हेलमेट पहनने की आदत ज़रूर डालें। जैसा सर ने कहा कि लोग सोचते हैं कि ये तो सरकार का काम है। भाई सरकार तो समझा ही सकती है, लेकिन हेलमेट पहनना तो आपकी जिम्मेवारी है। अभी जैसे सर ने कहा कि ब्रेन हेमरेज और ये सब इन्हीं वजह से होते हैं ताकि हम रोड पे अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते। अब तो दूसरे की सेफ्टी का हम क्या ध्यान रखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वो सुबह कभी तो आएगी जिसमें स्वच्छ पर्यावरण होगा, चारों ओर हरियाली होगी, कोई जात पात का कोई बंधन नहीं होगा। और अभी भी इन सब बातों के साथ मैं अपना संदेश यहीं समाप्त करती हूँ। और सर ने मुझे यहाँ आज बुलाया, लेकिन सर ने मुझे इतना सम्मान दिया, मैं सर की बहुत आभारी हूँ और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद।